हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे ना, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने जो बात की थी वो थी वेस्पर थ्योरी की, कि जो वेस्पर थ्योरी है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी कुछ बताती है। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी थी वो जो मेन चीज थी किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कि ये जो थ्योरी है ये किसको बेस मान के चल रही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होता है, और उन्हीं रिपल्शन को कम करने के लिए जो बॉन्ड्स जो एटम्स होते हैं, बॉन्डिंग एटम्स, वो एक ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है और एनर्जी होती है या रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है। क्लियर है? तो अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर टू टाइप्स के थे, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम जिन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम में या सेंट्रल एटम के पास सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनके पास कोई लोन पेयर नहीं है। आज तो हम इसको जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट केस ये हो गया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसके पास होंगे, सेंट्रल। टर्मिनल एटम के पास लोन पेयर हो जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेंट्रल एटम की बात चल रही है यहाँ पे। फिर जो सेकंड केस आएगा वो क्या होगा कि जब सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर तो होंगे ही होंगे, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो आज हम ये बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है हमारे पास, तो अब देखो, अब सिंपल सी बात क्या कहता है ये कि उसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब कि अब कम से कम कितने बॉन्ड होंगे भाई, रिलेटिव अरेंजमेंट है ना। अगर मैं सिंपल एक की बात करूं तो एक में रिलेटिव अरेंजमेंट कहां पे आएगी भी, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कम से कम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, दो। तो फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन बॉन्ड पेयर आर टू, जब हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है वो कितने होंगे, वो बॉन्ड पेयर दो होंगे। तो अब इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर टू मतलब कि वो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता होगा अलग अलग एटम्स के साथ। ठीक है, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस थ्योरी में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी किसकी तरह एज्यूम कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह एज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एटम होगा जिसकी सेंट्रल एटम जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो जनरली हम पहुंचेंगे ग्रुप टू के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो ग्रुप टू वाले हैं वो जनरली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक। बट जो बेरिलियम है जो सबसे छोटा है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, है ना। और साथ में अब भाई अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है, तो इसका मतलब कि चार इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फिर कौन सा हो गया, CO2। तो ये सब हमारे पास कौन से हो गए, जिनके पास सेंट्रल एटम के पास टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। CO2 को भी हम इसीलिए कंसीडर कर पा रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। तो अब खुद से दिमाग लगा के सोचो कि भाई हमारे पास टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जो उनकी लोकेशन होगी वो कहां पर होनी चाहिए, कितनी दूर होने चाहिए, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए कि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो क्या होना चाहिए कि वो दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 का, ताकि जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी मैक्सिमम होगी और जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो समझ में आया कि जब दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तब जो शेप होगी वो शेप कैसी होगी, वो शेप होगी लीनियर शेप, क्योंकि हमने रिपल्शन को मिनिमाइज करना है। और जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 180। तो बस आपने इतना सा काम करना, आपने चेक करना कि भाई बॉन्ड पेयर दो है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जैसे BeF2 में एक फ्लोरीन ये हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया, दोनों में अब दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो इन दोनों में रिपल्शन क्या होगा, ना के बराबर होगा। हमने पढ़ा भी था कि जो रिपल्शन होता है वो 180 डिग्री पे सबसे कम होता है, तो जितना एंगल ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। तो शेप कैसी होगा, ये लीनियर शेप होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 जो दिखने में डबल बॉन्ड जरूर है, बट हमने इसको ट्रीट कैसा करना है, सिंगल बॉन्ड की तरह। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, एंगल मैक्सिमम हो गया,
तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। तो रिपल्शन मिनिमम होने का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज थी, मतलब कि हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट कि भाई BeF2 का लीनियर होता है, और हमने इसको थ्योरेटिकली कैसे समझा दिया, रिपल्शन के टर्म्स में। भाई ये लीनियरली इस वजह से अरेंज है ताकि ये जो अपना रिपल्शन है वो मिनिमम कर पाए, है ना। तो सिंपल सी बात है। अब हमारे पास आता है कि जब हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हो जाए भाई, 3। तो सेकंड है when 3 bond pair इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल एटम, मतलब कि सेंट्रल एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब, दिमाग में क्या होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए ना, उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर होने नहीं चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट किसमें होते हैं, ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 में पहुंच जाओ तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, बोरोन ट्राइक्लोराइड एटसेट्रा। तो इन सब के पास कितने हो गए, 3 बॉन्ड। फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, या 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, सिंपल से ये कह सकते हो। अब जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 हो गए हैं। तो अब देखो, अब ये 3 बॉन्ड पेयर किस डायरेक्शन में अरेंज होनी चाहिए कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। जो इसकी जो ये क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लेन में लाई करता है। तो अब एक प्लेन में है, प्लेन का मतलब जैसे मैं ये कर ली, अपना प्लेन हो गया ना। अब मुझे 3 को अरेंज करना है, तो 3 के बीच में एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, सोच के देखो। टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो फिर 3 में कितने डिग्री का एंगल हुआ मिनिमम, कितने का हो गया, 120 का होगा ना, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी शेप बना लेगा, फिर शेप कौन सी बन गई, ध्यान से देखो कौन सी शेप बनी है, ट्रायंगुलर प्लेन। तो जो शेप होगी वो शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। और भाई जो बॉन्ड एंगल हुआ वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, सिंपली 120 डिग्री, है ना। तो आपको कुछ ज्यादा रट्टा मारना ही नहीं है, सिंपल तरीका है, मतलब बहुत ही इजी। इस थ्योरी ने इजी वे में हमें समझाया है। तो BF3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम बोरोन हो गया, वो 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। और इन बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। और वो तभी होगा जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हुआ, रिपल्शन मिनिमम हुआ, और रिपल्शन मिनिमम होते ही ये क्या हो गया, स्टेबल। तो इसीलिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड की जो शेप होती है वो शेप कैसी होगी, ट्राइकोनल। मतलब कि ये हमने शेप ऑब्जर्व की और उस शेप को समझाने के लिए ये हमने थ्योरी दी, क्योंकि भाई ये यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो अब इनमें रिपल्शन मिनिमम कब होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा दूर हो, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितने एंगल पे हो सकती है, वो 120। क्योंकि अगर भी मैंने एक को ज्यादा कर दिया, दिमाग में ये आ जाए कि भाई ऐसे कर दो ना, कि 180 का एंगल कर दो, एक ऐसे कर दो, तो जैसे मैं ये करूंगा तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 पे तो रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो हमने रिपल्शन को हमने माइंड में रखना है कि जो मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, जब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम बचेंगे भाई 90 डिग्री का एंगल कम से कम हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हेन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, मतलब कि 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है, हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स भी 4 बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, ग्रुप नंबर 14, मतलब कार्बन फैमिली के पास, है ना। तो एग्जांपल क्या क्या हो गए भाई, जैसे कि CH4 कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो 4 बॉन्ड का मतलब 4 बॉन्ड पेयर हो गए। CH4 हो गया, CCl4 हो गया, है ना, CHCl3 हो गया, कोई भी ले सकते हो आप, एटसेट्रा। तो लोन पेयर होने नहीं चाहिए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो वो कौन बनाता है, कार्बन फैमिली बनाती है। ठीक है, अब जो शेप क्या होगी, अब भाई सोचोगे भाई मैक्सिमम एंगल तो होता है कितने डिग्री का, जो मैक्सिमम होगा 360 का,
तो इस हिसाब से तो 90-90 के एंगल होने चाहिए, और 90-90 में तो अनस्टेबल हो गया ये। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो ये जो थी, जो CH4 है या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लेनर नहीं होते, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। प्लेनर का मतलब तो क्या हो गया, सिर्फ 2D में प्रेजेंट हो गए, और 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया कि ये आउट ऑफ द प्लेन भी लाई करेंगे। प्लेन तो है ही है, और इनके कुछ एक बॉन्ड कहां पर आ गए, प्लेन से बाहर निकल रहे हैं। 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी जो शेप होती है, वो शेप कौन सी होती है, उस शेप को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। और जो बॉन्ड एंगल होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। मतलब कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो लगभग हाफ डिग्री हो गया ये। 28 मिनट जो है वो लगभग हाफ डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखो इसकी खास बात क्या होगी। अब मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहां पर जो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हुआ, 109 डिग्री 28 मिनट या 109 एंड हाफ डिग्री का, ठीक है। तो अब तो यहां पर जो खास बात क्या है कि सिर्फ यहां पर ही 109 डिग्री 28 मिनट्स का नहीं है, कहीं पर भी चेक करो, चाहे यहां पर एंगल चेक करोगे तो भी 109 डिग्री 28 मिनट्स, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी होगा। हर जगह जो बॉन्ड एंगल है वो इतना ही है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। इसका एक बॉन्ड कहां पर है, अबोव द प्लेन है, एक एटम कहां पर है, बिलो द प्लेन है। मतलब कि कुछ मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूं। ये तो ये दोनों तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये दोनों हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है वो तो प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये वाला हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरीके से प्लेन से बाहर निकला हुआ है, एंगल उतना ही बना रहा है सबके साथ। और ये कहां पर हो गया, इस बोर्ड के पीछे की तरफ निकला हुआ है। अब IIT में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर टोटल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के कितने हैं, टोटल एंगल। तो ये आप चेक करोगे कि भाई यहाँ पर टोटल एंगल्स कितने होंगे। जैसे कि मैं क्या कहूं कि ये इसको नाम दे दिया 1 2 3 4, तो 1 वाला है ना, 1 वाला है किस किस के साथ, 109 डिग्री 28 मिनट का बना रहा है, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड वाला है वो किस किस के साथ बना रहा है, सेकंड वाला 1 के साथ तो हो ही गया, वो 3 और 4 के साथ बना रहा है। और जो थर्ड वाला है वो किसके साथ बना रहा है, वो थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड के साथ तो बात हो ही चुकी है उसकी, तो वो किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ। तो टोटल कितने हो गई, ये हमारे पास 6 हो गई। और 4 वाला भी वो सबके साथ बना ही चुका, हम पहले कंसीडर कर चुके ना। तो टोटल 109 डिग्री 28 मिनट से कितने एंगल हो जाएंगे, टोटल एंगल होंगे 6, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट दिमाग में आने वाली बात थी। नेक्स्ट है व्हेन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5। अगर हमारे पास जो टोटल बॉन्ड पेयर है वो कितनी हो जाए, वो 5 हो जाए, तो फिर शेप क्या होगी, ठीक है। तो अब इनको ध्यान से देखो। व्हेन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5, तो इस केस में क्या होता है कि जो शेप होगी वो शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, है ना। पिरामिड्स की आपने कम से कम फोटो तो देखी होगी जेके की बुक में, है ना, एक इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं। तो यहाँ पर जो पिरामिड है वो कितने हो गए, बाय 2 पिरामिड्स बनेंगे। मतलब कि बीच में क्या होगा, एक ट्रायंगुलर बेस होगा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ। तो इसका नाम रख दिया गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल शेप। क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या होगी भाई, ये शेप बनती है। अब हमने समझानी है अपनी थ्योरी से कि ये शेप क्यों बनती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है, ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रायंगुलर। अच्छा, एक बात और, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है वो 5, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में। तो बट नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता, है ना, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। तो बचा को नाइट्रोजन से नीचे आ जाओ, फॉस्फोरस। तो फॉर एग्जांपल PCl5 और भी ले सकते हो आप, ठीक है, PF5 ले सकते हो, आर्सेनिक, पेंटाक्लोराइड या फ्लोराइड ले सकते हो, नाइट्रोजन फैमिली से लेना हमने।
तो PCl5 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन हो गया, फास्फोरस हो गया। तो 3 एंगल तो कहां पर प्रेजेंट होंगे, ट्रायंगुलर बेस पे। तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा यहां पर, 120 डिग्री। Cl Cl Cl। ठीक है, अब जो 2 Cl होते हैं वो कहां पर होते हैं, एक आगे की तरफ, तभी तो एक पिरामिड बनेगा। पिरामिड देखा ना आपने, प्रिज्म के जैसा, ऊपर क्या होगा, वर्टेक्स होता है। तो वो वर्टेक्स कहां पर हो गया, यहां पर हो गया। तो अब ये प्लेन हो गया। अब इस प्लेन के ऊपर मैं बाहर कोई भी डॉट लगाऊं, वो इस प्लेन के ऊपर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर होगा ना। सिंपल मैथमेटिकल बेस है, बेसिक है, कुछ भी नई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, एक इससे आगे की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, और एक इसके पीछे की तरफ होगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक पिरामिडल शेप बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये इसके ऊपर उठा हुआ है और ये उसके पीछे उठा हुआ है, तभी हमने इसको क्या नाम दिया, बाय पिरामिडल, की 2 पिरामिड्स बन गए। क्लियर हो गया ना। तो ये बन गया हमारी पिरामिडल शेप। और ये क्या करेगा, ये किनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो इक्वेटोरियल पे है ना। भी ये यहां पर है ना, तो ये इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री और इसके साथ भी 90 डिग्री। मतलब कि ये इनके साथ, इक्वेटोरियल वालों के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। अब ये बीच में से, एक्सिस में से पास हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, जो बाहर और पीछे की तरफ निकले हुए उनको क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड, बिकॉज इट पासिस थ्रू द एक्सिस, बिल्कुल बीचों बीच में से पास हो रहा है। और ये वाले जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसको क्या बोलूंगा मैं, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन इक्वेटर्स, इक्वेटर्स पे प्रेजेंट है, इसलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 120, और एक्सियल वाले 190 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, नाम समझ में आ गया ना। अब जो मेन बात है, वो मेन बात क्या आती है, कि जो एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, अब हम इस थ्योरी से समझना चाह रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया, कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो कितनों के साथ 90 डिग्री का बनाएगा, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, क्योंकि इन तीनों के साथ 90 डिग्री का है ना ये। तो इट मेक्स 390 डिग्री एंगल, है ना, 3 बना रहा है ये। और जो इक्वेटोरियल है, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, वो टोटल कितने 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। जैसे कि भाई अज्यूम करो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री है, और जो इसके पीछे हुआ उसके साथ भी 90 डिग्री है, क्योंकि इनके साथ तो कितने डिग्री का बना रहा है, 120 का। तो इक्वेटोरियल बनाता है 2 90 डिग्री के एंगल। क्लियर है यहाँ पर। अब हमने जो अपने लास्ट पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें क्या था, कि जो रिपल्शन होता है वो 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम, मतलब हम 120 और 180 का कंसेप्ट छोड़ देते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर, कि भाई रिपल्शन एक्सियल बॉन्ड पे ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल, क्योंकि वो 3 के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है, मतलब वो 3 से रिपेल हो रहा है। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मोर रिपल्शन। और मोर रिपल्शन मिलने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना, कि सो एक्सियल bonds are longer than equatorial bond। इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, लार्जर होंगे, ड्यू टू हायर रिपल्शन। ठीक है, ड्यू टू हायर रिपल्शन। तो हमने देखा कि यहाँ पर टोटल 5 बॉन्ड थे, बट उन 5 बॉन्ड्स में ये जो 3 इक्वेटोरियल हैं ये एक जैसे होते हैं, ये 2 एक्सियल हैं ये एक जैसे होते हैं। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हेन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। अगर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएं, वो 6 हो जाएंगे, तब क्या होगा, when bond pair electrons are 6। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। अब 6 का मतलब क्या हुआ भाई, कि टोटल बॉन्ड्स को कितने बनाने पड़ेंगे, 6 बनाने पड़ेंगे। तो 6 कौन सी फैमिली में पहुंच जाए, ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। बट ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल की वजह से 6 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास डी होता ही नहीं है। तो हाँ, ऑक्सीजन से नीचे आ जाओ, जैसे SF6 है ना, SEF6, TEF6, सारे ऑक्सीजन फैमिली से हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो भाई 6 बॉन्ड तो हो गए। अब जो ये 6 बॉन्ड बनाते हैं,
इनकी जो शेप होती है वो शेप कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल शेप है, ठीक है, 6 बॉन्ड्स की। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, वो 90 डिग्री के होंगे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की शेप देखी भी ना आपने, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनती है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर बेस होगा, ठीक है, और सल्फर है, उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 क्या बना लिए इसने, बॉन्ड बना लिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90, और ये भी कितने डिग्री का है, 90, मतलब हर कोई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके अंदर जो टोटल 90 डिग्री के एंगल बनेंगे वो चीज ध्यान रखना, वो कितने बनेंगे, 12 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। आप काउंट कर सकते हो, जैसे मैं इसको नंबर दूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 किसके साथ बनाएगा, इन सारों के साथ, बट इसके साथ कितने डिग्री का बनाएगा, 180 का, डायगोनली अपोजिट हो गया। तो 1 वाला 2 3 5 और 6 के साथ, फिर सेकंड वाला 1 के साथ तो बना ही चुका, 3 के साथ बनाएगा, 4 के साथ बनाएगा, 6 के साथ, बट 5 के साथ क्या हो गया, डायगोनली अपोजिट। तो इस तरीके से जब आप टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 12 निकल के आएंगे, ठीक है। ट्राई करना, फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा। तो ये होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप। अब जो ऑक्टाहेड्रल शेप है एक्चुअल में वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, और सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या हो गए यहाँ पर ये सेम। तो ये कहां पर आ जाएगा, ऊपर है ना, तंबू बना रखा हो किसी ने एक ऐसे, और एक कहां पर हो जाएगा, इसके पीछे। तो बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल देखा होगा ना आपने, तो वो ऑक्टाहेड्रल यहां से बन जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल होंगे वो बॉन्ड एंगल क्या होंगे, जो बॉन्ड लेंथ होंगी, बॉन्ड लेंथ सेम हो गए, बॉन्ड एंगल जो होंगे वो भी सेम हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जब हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, हैलोजेंस के पास। बस ध्यान रखना कि जो हैलोजन जिनका साइज छोटा है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, भी फ्लोरीन तो बनाएगा नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जिनका साइज छोटा है, क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं बनाते, क्योंकि उनका साइज जितना बड़ा होता ही नहीं है कि उनके चारों तरफ 7 बॉन्ड आ पाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, IF7, ठीक है। टोटल 7 होते हैं, और जो इसकी शेप होगी वो शेप कैसी होगी, पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। अब जब पेंटागन बन गया, पेंटागन कैसे बन जाएगा भाई, पेंटागन हमें पता ही है पेंटागन कैसे बनता है, ये बन गया पेंटागन, बीच में कौन आ गया, आई, ठीक है। अब सोच के देखो यहां पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल सी, अभी प्लेनर है ना, प्लेन में लेकर टोटल 360 का होता है, उसको 5 से डिवाइड कर दो और कितना आ जाएगा, ये 72 डिग्री। तो पिरामिड बनते हैं, एक कहां पर बन रहा है, ऊपर, और एक कहां से बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये फिर से क्या बना लेगा, 90 डिग्री के बना लेगा, ठीक है। तो यहां पर भी 2 टाइप के बॉन्ड हो गए, ठीक है, एक तो जो प्लेन में लाई करते हैं और एक जो प्लेन से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री और 90 डिग्री का। तो 72 डिग्री तो बहुत कम हो गया ना, तो रिपल्शन होता है, और उसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, बट फिर भी कोई डाउट रहती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। तो कल हम डिस्कस करेंगे व्हेन बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। ओके, थैंक यू।